हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और प्रश्नावली 2.2 के दो सवालों को हल भी किया था मैंने, जिसमें आपको ये करना था कि किसी बहुपद के शून्यकों के शून्य ज्ञात करने थे और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करनी थी। इस वीडियो में बच्चों हम उसी प्रश्नावली 2.2 के पहले का चौथा सवाल, चौथा, पांचवा और छठवां तीनों सवालों को हल करके दिखाएंगे। तो कृपया आप वीडियो को अंत तक देखें और चलिए देर नहीं करते, आइए शुरू करते हैं। अब बच्चों, पहले का चौथा प्रश्न है 4u² + 8। इसमें दिक्कत यह है कि इसमें मात्र दो ही पद हैं। बहुत बच्चों को लगा होगा कि इसका गुणनखंड कैसे होगा। तो इसका गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। इसके गुणनखंड में मात्र हमें कॉमन लेना होता है, क्योंकि इसमें दो ही पद हैं, तीसरा पद नहीं दिया हुआ है। इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है और इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। आप किताब में देखेंगे तो ये प्रश्न मिलेगा आपको। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन हो सकता है। आप जान सकते हैं कि u दोनों में है और 4 दूना 8, यानी कि 4u इसमें कॉमन हो सकते हैं। तो 4u कॉमन ले लिया, तो इससे इसमें भाग दिया तो u बचा और प्लस 4 दूना 8, u + 2 आया। इसका गुणनखंड यही समाप्त हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम बहुपद के दो शून्य होंगे, बहुपद के दो शून्य होंगे कब, जब 4u फर्स्ट में u + 2 बराबर 0 हो। तो 4u का 0 से तुलना करेंगे तो u बराबर 0/4 हो जाए और 4 से 0 में भाग देंगे, 4 से नहीं शून्य, u बराबर 0। पहला शून्य आ गया आपका। दूसरा शून्य u + 2 बराबर 0, u बराबर -2। ये हमारा दूसरा शून्य का। तो हमारे दो शून्य आ गए, 0 और माइनस। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए हमने फार्मूला आपको पहले वीडियो में बताया था। पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करिए। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। या आप ये भी लिख सकते हैं कि यह -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। शून्यकों का योग, शून्य हमारे क्या है 0 प्लस फर्स्ट में -2। ये प्लस कहाँ से आया, ये योग है इसलिए आया, और -2 है ये, और -b। यहाँ पे -b जो है वो 8 है, तो माइनस सूत्र का लगा दीजिए ये वाला, और b का गुणांक, b का मान क्या है 8, यहाँ पे 8 रख दीजिए। और a का गुणांक, a यानी x² का गुणांक, तो ये है अपना 4। तो 0 प्लस और माइनस माइनस होता है, 0 में 2 को जोड़ेंगे -2 हो जाएगा। और ये देखिए 4 दूना 8 -2, देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब इसके बाद हम दूसरा फार्मूला इसमें ऐड करते हैं। होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, या इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल यानी हमारे दो शून्यक हैं, 0 गुणनफल है तो गुणा करेंगे, और -2 बराबर c का मान क्या है, c का मान कुछ नहीं इसलिए 0, और a का मान 4 है, जो यहाँ पे 4 था वही यहाँ भी आया। 0 का -2 में गुणा होगा तो 0, और 4 से 0 में भाग देंगे तो भी। यहाँ पे दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। तो ये आपका प्रश्नावली 2.2 के पहले का चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। तो देखिए बच्चों, हमारा प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन का 5वां प्रश्न है t² - 15। इसका भी हमें क्या करना है, इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करनी है।
अब इसको कैसे हल करेंगे, इसमें भी दो ही पद हैं, पहला पद वर्ग वाला है, दूसरा पद अचर पद है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए इससे एक फार्मूला होता है, पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो आप सूत्र पढ़े होंगे सर्वसमीका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में होता है ए माइनस बी। इस तरह से इस प्रश्न को हम बना लेंगे। तो इसको कैसे लिखें, ये जो है पहला पद इसको लिख दीजिए टी स्क्वायर, दूसरा देखिए जो 15 है, करड़ी के नियम के अनुसार कोई भी अंक यदि करड़ी के अंदर है और उसका वर्ग कर दिया जाए तो वह उस संख्या के बराबर ही होता है उसका मान, यानी करड़ी में 15 के वर्ग का वर्गमूल 15 ही होगा। तो इसको 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 15 का वर्ग बिल्कुल इस तरह से हो गया। अब इसका गुणनखंड करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में होता है ए माइनस बी। तो इसको भी उसी तरह से लिख देंगे, पहले कोष्ठक में लिख देंगे टी प्लस करड़ी में 15 और दूसरे कोष्ठक में लिख देंगे टी माइनस इस तरह से करड़ी में 15। अब इसका गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है, वही लिखेंगे, बहुपद के दो शून्यक होंगे, बहुपद के दो शून्यक होंगे कौन कौन से, जब t प्लस करड़ी में 15 और t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0 हो जाए। तो t प्लस 15 t प्लस करड़ी में 15 बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं इससे, तो t बराबर इसका पक्षांतर कर दिया गया तो आगे करड़ी में माइनस करड़ी में 15, ये हमारा पहला शून्यक है। दूसरा शून्यक क्या होगा, t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर देंगे t बराबर करड़ी में 15। तो हमारा हो गया दूसरा शून्यक। अब सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। शून्य क्या है, एक है पहला शून्य का माइनस करड़ी में 15, माइनस करड़ी में 15 और दूसरा शून्य का योग है तो प्लस कर देंगे, प्लस करड़ी में 15 और यहाँ पे माइनस बी। अब देखिए माइनस बी, यह x वर्ग का गुणांक है, ये अचर पद है, यानी x का गुणांक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो माइनस बी का मान हो जाएगा 0 और a का मान हो जाएगा 1। तो प्लस करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 15 0 हो जाएगा और 1 से 0 में भाग देंगे तो ये भी 0 हो गया। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटा ए। शून्यकों का गुणनफल करने के लिए माइनस करड़ी में 15 और गुणे प्लस करड़ी में 15 बराबर c का मान यहाँ पे देखिए माइनस 15 है बटे a का मान 1। अब बच्चों करड़ी में 15 में गुणा होगा तो 15 हो जाएगा और ये माइनस है या प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया, इसका गुणा करने 15 और 1 से माइनस 15 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा। संबंधों की सत्यता की जांच भी हो गई। तो ये प्रश्नावली 2.2 के पहले का 5वां क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद है छठा क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं कि छठा क्वेश्चन कैसे हल होता है। तो बच्चों प्रश्नावली 2.2 के पहले का छठवां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करनी है, तो इसका भी गुणनखंड ही करेंगे। तो इसको भी आइए देखते हैं कैसे गुणनखंड होगा। 4 तिहाई 12
दो ऐसे अंक ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 12 हो, जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो 3x² माइनस 3 चौका 12, आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस 4 3 12 माइनस 4x प्लस 3x। 4x में से 3x घटेगा माइनस x, और 4 3 12 माइनस 4। तो इसमें कॉमन क्या होगा? कॉमन होगा आपका x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और ये माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा आपका x प्लस 1। अब वही लिखेंगे बहुपद के, चूंकि द्विघात बहुपद है तो इसके भी 2 शून्य होंगे, इसलिए लिखेंगे बहुपद के 2 शून्य होंगे। बहुपद के 2 शून्य होंगे कौन कौन से? जब 3x ऋण 4 और x प्लस 1 बराबर 0। अब 3x माइनस 4 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, 3x बराबर हो जाएगा 4। अब x बराबर हो जाएगा आपका 4/3। ये पहला शून्य का आ गया। दूसरा शून्य x धन 1 बराबर 0, x बराबर हो गया -1। ये अपना दूसरा शून्य का आ गया। फिर वही फार्मूला जो अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पहले लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे? शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग जो कि होता है बराबर -b/a। शून्य का अपना क्या है? 4/3। योग करना है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, और दूसरा व्यंजक है दूसरा शून्य का -a, और बराबर -b/a। -b का गुणांक क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं -1, तो माइनस सूत्र का और माइनस बट a क्या है? x वर्ग का गुणांक 3। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 3 का -1 में गुणा कर दीजिए तो 4 प्लस 3 इकाई -3 हो जाएगा, और कुल के बट्टे हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1/3 आ जाएगा, यहाँ भी 1/3 आ गया। ये पहला हो गया। अब दूसरा होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो ये शून्यक है हमारे 4/3 और गुणे -1। और अब c क्या है? c जो है अचर पद है जिसका गुणांक है -4, और ये क्या है? a का मान है 3। यहाँ -1 का 4 में गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर देखिए -4/3। यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 2.2 के पहले का मैंने 5 सवाल हल किया है, मात्र दूसरा छोड़ा है, आप लोग उसको भी हल कर सकते हैं। और परीक्षा में आए तो बिल्कुल इसी तरह से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको, आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न को लेकर के। जय हिंद।